ठीक है, अपना टॉपिक है आज जावास्क्रिप्ट का एक टॉपिक बच गया था अपने पास कुकीज के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो कुकीज क्या होती है एक्चुअल में, कि अपन ने जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स पढ़ रखे सबने, सबको पता है क्या होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, कोई भी आपकी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए अपन क्या यूज लेते हैं, वेरिएबल्स का यूज लेते हैं। इसका यूज लेते हैं अपन वेरिएबल्स का। अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी लाइफ टाइम कितनी होती है एक्चुअल में देखा जाए तो, मान लीजिए कोई वेब पेज है अपने पास, ये वेब पेज है, ठीक है, इसके अंदर अपन ने एक वेरिएबल ले लिया var a इक्वल्स टू मान लीजिए 5 ले ली। तो इस a जो वेरिएबल है आपका, इसकी लाइफ टाइम कितनी रहती है इसकी, जब तक आपका ये वेब पेज जो है वो ब्राउजर के ऊपर चल रहा है तब तक इस a की वैल्यू क्या रहेगी, 5 रहेगी। यानी जब इस पेज के अंदर इसकी क्या रहेगी, लिमिट रहेगी। ठीक है, आ रही बात समझ में, कि ये पेज जब तक चलेगा तब तक इस वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी, 5। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ क्या कोई वेबसाइट होती है अपने पास, तो क्या उस वेबसाइट के ऊपर एक ही वेब पेज होता है, एक से ज्यादा वेब पेज होते हैं अपने पास। अपन ये चाहते हैं किसी एक वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू यहाँ पे दो इस पेज के ऊपर, और वो जो वैल्यू उस वेरिएबल की सब पेज पे रहे, सेकंड पेज है आपका या थर्ड पेज है या जितने पेज आपकी वेबसाइट के ऊपर है उस पर आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रहे। तो इसके लिए अपने पास नया कंसेप्ट होता है कुकीज। ठीक है, कुकीज में क्या होता है कि ये क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन होती है अपने पास, जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जो क्लाइंट और सर्वर्स के बीच में रिसाइड करती है वो इन्फॉर्मेशन, वो आपके अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कहलाती है कुकीज, जो क्या चलती है आपके क्लाइंट साइड से सर्वर साइड के तक जाती है। तो अपने पास जो होता है, अपने पास क्लाइंट क्या होता है एक्चुअल में देखा जाए तो अपने पास एक वेब पेज होता है जो कहाँ पे चलता है, अपने वेब ब्राउजर पे ऊपर। तो क्लाइंट तो क्या हो गया अपने पास, वेब ब्राउजर। ठीक है, और सर्वर क्या हो गया आपका, जहाँ पे भी आपका वेबसाइट स्टोर है वो क्या हो गया आपका, सर्वर हो गया। तो जो इनके बीच में कोई इन्फॉर्मेशन इंटरेक्ट होती है, यानी कौन सा यूजर आपका रिक्वेस्ट भेज रहा है और उस यूजर के लिए क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन क्या आता है, एक फाइल आपकी स्टोर करती है उस इन्फॉर्मेशन को, उस फाइल को अपन कहते हैं कुकीज। ठीक है, तो कुकीज इज एन अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट परसिस्ट का मतलब वहां पे रहती है परसिस्ट बिटवीन सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, वो होती है आपकी कुकीज। ठीक है, और जब आप ब्राउजर के ऊपर अपने वेब पेज को ओपन करते हो तब ये इन्फॉर्मेशन आपकी क्या होती है, वहां पे स्टोर हो जाती है। तो ये होती है कुकीज, यानी कुछ आपका अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है कुकीज। अब ये देखो वर्क कैसे करती है, कि ये मान लीजिए अपने पास क्या है, आपका क्लाइंट है और एक क्या बनाया अपन ने, सर्वर यहाँ पे बना दिया। क्लाइंट मान लीजिए आपका एक कंप्यूटर है और सर्वर जहाँ पे आपकी वेबसाइट स्टोर है वहाँ। तो जब आप पहली बार आपने इसको रिक्वेस्ट भेजी किसी पेज के लिए पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कि आपने मान लीजिए एक फेसबुक का अपन एग्जांपल लेते हैं, तो जब पहली बार आप लॉगिन करते हो तो उसमें क्या डालते हो, अपने पास आईडी और पासवर्ड डालते हो। ठीक है, तो आईडी के अंदर और पासवर्ड के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन है। तो पहली बार जब आपने भेजी तो एक न्यू रिक्वेस्ट गई, फ्रेश रिक्वेस्ट गई आपके सर्वर के ऊपर, और यहाँ पे क्या था आपके पास फेसबुक की जो सारी वेबसाइट वो यहाँ पे स्टोर है सारे पेजेस, तो उसने डेटाबेस के अंदर आपके आईडी और पासवर्ड को मैच किया। अगर आप सही यूजर हो तो सेकंड टाइम में जो रिस्पॉन्स जाएगा, भाई आपने लॉगिन सक्सेसफुली कर दिया और आप ये यूजर हो। अब तीसरी बार चाहे अपनी प्रोफाइल चेंज कर रहे हो या कहीं पे कुछ भी कमेंट वगैरह लाइक्स वगैरह कुछ भी कर रहे हो आप, तो वो सारे आपके किससे रिलेट कर रहे हैं, आपके कुकीज से, यानी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपने जो लॉगिन किया उस आईडी से ही सारा इंटरेक्ट हो रहा है। तो जब थर्ड टाइम आपकी रिक्वेस्ट गई तो वो कुकीज के साथ में गई, यानी ये यूजर आपका जो भी मान लीजिए XYZ नाम से कोई यूजर है, उस यूजर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके सर्वर पे गई और उस वेब सर्वर पे आपका वो वर्क किया। तो इस तरह से कुकीज वर्क करते हैं। जो पहले टाइम तो क्या गई, एक फ्रेश न्यू यूजर की तरह गई आपकी रिक्वेस्ट, फिर वो रिक्वेस्ट आपके मैच हुई, रिक्वेस्ट में मैच हो गई, आप सही यूजर हो, तो उसके बाद जो भी काम हुआ वो सारा आपके उस कुकीज की हेल्प से गया। तो कुकीज ने क्या किया मेनली, कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, आपका आईडी हुआ, आपका पासवर्ड हुआ, उसको स्टोर करने का काम किया, और उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कौन करेगी, आपकी कुकीज करेगी। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है कुकीज का क्या क्या यूज है। व्हेन अ यूजर सेंड अ रिक्वेस्ट टू अ सर्वर, देन ईच ऑफ रिक्वेस्ट इज ट्रीटेड एज न्यू रिक्वेस्ट सेंड बाय द डिफरेंट यूजर। आप मान लीजिए पहले ऑलरेडी कोई लॉगिन था और दूसरी बार आपने लॉगिन किया, तो आपकी जो पहली जो रिक्वेस्ट जाएगी वो एज ए न्यू यूजर जाएगी, और आप अगर डिफरेंट यूजर हो तो आपकी रिक्वेस्ट क्या रहेगी, एज ए न्यू मानी जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या है, सो द रिकॉग्नाइज द ओल्ड यूजर, वी नीड द एड द कुकीज विद रिस्पांस टू द सर्वर। जो मैंने बात कही कि एक बार आपने रिक्वेस्ट कर लिया, आपका आईडी पासवर्ड मैच हो गए, तो उसके बाद सेकंड जो आपके पास रिस्पांस आएगा वो उसकी कुकीज के साथ में आएगा। ठीक है, और ब्राउजर जो होता है आपका वेब ब्राउजर होता है वो एज ए क्लाइंट वर्क करता है, और सर्वर जहां पे आपकी जो भी वेबसाइट आपकी स्टोर है वो एज ए सर्वर बात करती है। तो जावास्क्रिप्ट अपनी क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो अपन नॉर्मली सारा काम कहाँ पे करेंगे, अभी क्लाइंट एंड पे
करेंगे, अपना इतना डिटेल में जाके अपन इसको क्लाइंट एंड पे इसको रखेंगे। अब आगे देखते हैं अपन कुकीज में। तो नेक्स्ट है अपने पास कि कुकीज को कैसे अपन प्रोग्राम में अपन वैल्यू असाइन करेंगे, यानी कुकीज के साथ में आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो। तो पहला ऑपरेशन होता है अपने पास कुकीज के लिए, वो होता है कुकीज को क्रिएट कर। कुकीज का पहला ऑपरेशन होता है कुकीज क्रिएट। उसके बाद जो भी आपने क्रिएट किया या जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर की उसको रीड करना है, क्या आपकी इन्फॉर्मेशन रीड हुई, पुराने किसी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हो, और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन उसको डिलीट भी कर सकते हो। तो ये सारा काम क्या करता है, कुकीज के साथ में ये सारे ऑपरेशंस अपने पास होते हैं। तो पहला ऑपरेशन होता है कि कुकीज को क्रिएट कैसे करना है आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो उसके लिए आपके पास तरीका होता है कि एक आपके पास सिंटेक्स लिखा जाता है डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज और इक्वल्स टू के अंदर ये आती है आपकी की, यानी जैसे अपन जिसको कह सकते हैं वेरिएबल कह सकते हैं, उसको अपन कहते हैं की, और फिर उसके इक्वल्स टू में क्या लिखी जाएगी, वैल्यू, यानी क्या वैल्यू आप उस कुकीज को असाइन करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए नेम की जगह जैसे वेरिएबल नेम होता है, वैसे यहाँ पे क्या होता है, उस कुकीज का नाम लिखा जाता है और उसको वैल्यू क्या असाइन करनी, वो वैल्यू आपकी यहाँ पे लिखी जाती है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में अपन देखेंगे कैसे अपने को उसका नेम सेट करना है और कैसे उसकी वैल्यूज को अपने को सेट करना है कुकीज के अंदर। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका नेक्स्ट। उसमें क्या होता है देखो कि यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लिया मैंने। अब इसमें क्या हो रहा है एक्चुअल में कि कुकीज को कैसे क्रिएट किया और कैसे उसकी वैल्यूज को अपन ने एक्सेस किया। सबसे पहले HTML पेज ही होता है सारा काम। सबसे पहले HTML स्टार्ट किया, फिर हेड स्टार्ट किया, हेड को क्लोज कर दिया, हेड का कोई काम नहीं है। तो बॉडी टैग के अंदर अपने क्या किया कि दो बटन बनाए इनपुट टाइप के, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, और वैल्यू दे दी मैंने सेट कुकीज, यानी उस बटन के ऊपर क्या लिखा आएगा, सेट कुकीज लिखा होगा। और जब भी उस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ऑन क्लिक इवेंट है, उस पर सेट कुकीज नाम का एक फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। यानी जब भी ये पेज जो आपका इस तरह से आएगा, ये पेज आपका, इस पे एक बटन आएगा इस तरह से और एक बटन आएगा आपका इस तरह से, ठीक है। पहले बटन की वैल्यू क्या रहेगी, सेट कुकीज, तो यहाँ पे लिखा आएगा आपके पास सेट कुकीज, ठीक है। और एक और बटन लिया जिसकी वैल्यू दे दी गेट कुकीज, तो इसके ऊपर लिखा होगा गेट कुकीज, ठीक है। इस तरह से दो बटन होंगे, ठीक है। अब जब मैं ऑन क्लिक, यानी ये जो बटन इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा, तब कौन सा फंक्शन होगा आपके पास, सेट कुकीज, यानी सेट कुकीज फंक्शन जहां पे भी अपन ने डिफाइन कर रखा है वहां से ये कॉल हो जाएगा। एक और बटन बनाया मैंने, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, और वैल्यू दे दी गेट कुकीज, यानी यहाँ पे ऊपर क्या लिखा होगा, इसके ऊपर गेट कुकीज, और जब भी इस पर क्लिक करूंगा तब गेट कुकीज नाम का फंक्शन कॉल होगा। यानी गेट कुकीज फंक्शन मैंने जहां पे भी डिफाइन कर रखा है वहां से वह कॉल हो जाएगा। अब कैसे डिफाइन किया इसको, कि सबसे पहले फंक्शन बना रहे अपन स्क्रिप्ट टैग के अंदर फंक्शन, और सेट कुकीज नाम से फंक्शन में बना रहा हूँ। सेट कुकीज फंक्शन में क्या लिया मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, ये लिखने का तरीका बना था अपने पास कुकीज को क्रिएट करने का। अब जो नेम था यानी वेरिएबल की थी, उसका नाम रख दिया मैंने यूजर नेम, यानी यूजर नेम, और वैल्यू क्या असाइन कर दी मैंने इसको इंडिया। यानी जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तब एक कुकीज क्रिएट होगी यूजर नेम नाम से, और जिसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, इंडिया रहेगी। यूजर नाम से कुकीज बनेगी जिसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, इंडिया रहेगी। जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तब सेट कुकीज फंक्शन कॉल होगा और ये दोनों वैल्यूज इसको असाइन हो जाएगी। उसके बाद दूसरा बटन बनाया, और ये कब कॉल होगा आपका, गेट कुकीज। ये गेट कुकीज फंक्शन क्रिएट किया अपन ने। अगर आपकी डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज डॉट लेंथ, यानी जो भी कुकीज बनाए अगर उसकी लेंथ नॉट इक्वल टू 0, यानी आपने उसके अंदर मान लीजिए कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या है, उसकी लेंथ क्या रहेगी, 0 रहेगी। लेकिन नॉट इक्वल टू 0 यानी आपने कुछ ना कुछ लिख रखा है उसके अंदर, तो जो भी कुकीज की वैल्यू है वो अलर्ट बॉक्स में, यानी जो भी आपने लिखा है इसके अंदर, यूजर नेम इक्वल्स टू इंडिया लिखा आपने, तो अलर्ट बॉक्स के अंदर क्या आएगा आपके पास, यूजर नेम इक्वल्स टू इंडिया आपका लिखा हुआ आएगा। एक पॉपअप बॉक्स आएगा अपने पास, ठीक है, जहाँ पे ओके होगा, और यहाँ पे क्या लिखा आएगा अपने पास, इंडिया लिखा होगा। और अगर आपकी नॉट इक्वल टू 0 है, तो अगर मान लीजिए 0 वैल्यू यानी कुछ भी नहीं लिखा आपने कुकीज के अंदर, तो आपके पास अलर्ट बॉक्स आएगा कुकीज इज नॉट अवेलेबल। ये सिंपल सा आपका ये वर्क करेगा। तो दो बटन बनाए, सेट कुकीज जैसे पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कुकीज क्रिएट हो जाएगी, ये फंक्शन कॉल होगा सेट कुकीज नाम से और कुकीज क्रिएट कर देगा। और फिर उसके बाद गेट कुकीज पे क्लिक करूंगा तो जो आपने कुकीज सेट की उसको देखने के लिए काम में आएगा कि आपने क्या कुकीज को सेट किया, ठीक है। तो इसको अगर प्रैक्टिकली अपन देखें तो ये इस तरह से वर्क करेगा। एग्जाम्पल ले लेते अपन नोटपैड के अंदर, ठीक है, ये नोटपैड के अंदर मैंने पूरा टाइप कर दिया इसको, ठीक है। इसके अंदर पूरी चीजें जो अपन ने करना चाहते हैं वो सारी चीज हैं। HTML हेड क्लोज कर दिया, बॉडी टैग के अंदर दो बटन बना दिए जिसकी सेट कुकीज और गेट कुकीज नाम से, ऑन क्लिक इवेंट पे सेट कुकीज को कॉल किया और इसके ऑन क्लिक इवेंट पे गेट कुकीज को कॉल किया। सेट कुकीज के अंदर कुकीज सेट कर दी, यूजर नेम इक्वल्स टू इंडिया लिख दिया अपन ने, और गेट कुकीज के अंदर आपने जो भी सेट किया वो इसके अंदर उसको अलर्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करवा दिया। ये सारा करने के बाद अपन इसको सेव कर लेते हैं .html से। तो
इसको सेव किया मैंने, फाइल पे गए अपन, टाइप करने के बाद cookies.html नाम से डेस्कटॉप के ऊपर मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब जैसे इस पेज को अपन रन करेंगे cookies.html नाम से, ये पेज बन चुका अपने पास। इसको जैसे बनाया अपन ने, तो यहाँ पे देखो दो बटन आ गए अपने पास, एक तो था सेट कुकीज और एक गेट कुकीज। जहाँ पे वैल्यू अपन ने सेट की टेक्स्ट थी, एक सेट कुकीज। जैसे इस पे क्लिक करूंगा मैं, तो आपकी वैल्यूज है, यूजर नेम की वैल्यू क्या होगी, इंडिया सेट होगी। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा गेट कुकीज पे, तो आपके पास देखो ये पॉप बॉक्स आ गया अपने पास, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यूजर नेम इक्वल्स टू इंडिया आपके लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, सेट कुकीज पे क्लिक किया तो वो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, उसके अंदर आपके पास यूजर नेम की वैल्यू इंडिया अपन ने सेट कर दी। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, किसी कुकीज को क्रिएट कर सकते हैं। पहला काम क्या था अपने के पास, कुकीज को क्रिएट करना। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं अपन, अगला काम है अपने पास नेक्स्ट, एक इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल को ऐसे समझते हैं अपन, क्या वर्क कर रहा है एक्चुअल में और कैसे वर्क कर रहा है। इनपुट टैग भी अपन ने सबने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे देखो क्या किया, बॉडी टैग के अंदर HTML हेड अपने को सब पता है नॉर्मली कैसे अपन बनाते हैं वो। यहाँ पे क्या किया मैंने, एक सेलेक्ट बॉक्स लिया। सेलेक्ट बॉक्स कैसा होता है, इस तरह से। ठीक है, ये सेलेक्ट बॉक्स होता है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो अपने पास एक लिस्ट इस तरह से ओपन हो जाती है। तो सेलेक्ट बॉक्स की आईडी ले ली मैंने, कलर नाम से एक आईडी ले ली, और ऑन चेंज, यानी जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ABC XYZ और PQR, ऐसे तीन अपने पास लिस्ट आ गई। तो ऑन चेंज, यानी पहले मान लीजिए ABCD लिया फिर XYZ लिया, तो ये कौन सा इवेंट कहलाता है उसका, ऑन चेंज इवेंट। तब क्या हो, अपने पास डिस्प्ले फंक्शन जो है वो कॉल हो, यानी डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहे हैं अपन। अब डिस्प्ले फंक्शन के अंदर क्या अपन ने डेफिनेशन दी उसकी बात करेंगे अपन। अब इस सेलेक्ट बॉक्स के अंदर अपन ने वैल्यू ले ली सेट कलर, और ऑप्शन वैल्यू ले ली येलो, वैल्यू ले ली ग्रीन, और वैल्यू ले ली रेड। ठीक है, अब इसके अंदर ऑप्शन दे दिया अपने येलो ग्रीन और रेड इस तरह से, यानी जैसे इसको ओपन करेंगे अपन इस तरह से आएगा आपके पास बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर आएगा आपके पास येलो, ठीक है, ग्रीन और रेड, तीन नाम लिखे आएंगे अपने पास, और आप इसको क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, और इन तीनों के ऑप्शन के अंदर वैल्यूज भी अपन ने ये ले ली और इस सेलेक्ट बॉक्स को क्लोज कर दिया। तो इस तरह से आपके पास एक फॉर्म के ऊपर वो दिखेगा, वेब पेज के ऊपर। ठीक है, अब आगे अपन काम क्या कर रहे हैं कि स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट अपन ने स्टार्ट कर दी, और ये डिस्प्ले नाम के फंक्शन अपन ने डिफाइन यहाँ पे करना शुरू किया। अब ये डिस्प्ले नाम का फंक्शन क्या कर रहा है कि एक वेरिएबल लिया अपन ने वैल्यू नाम से, इसमें क्या जाएगी वैल्यू कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी ये जो आईडी बना रखी है अपन ने ऑप्शन के अंदर जो वैल्यू ले रखी है, ठीक है, वैल्यू येलो ग्रीन ये है ना, तो जो कलर की जो वैल्यूज है वो वैल्यू यहाँ से वो एक्सेस करेगा कलर वाले, इसमें इस सेलेक्ट बॉक्स में से। आईडी क्या है अपने पास, सेलेक्ट है, सॉरी आईडी क्या है, कलर। इस सेलेक्ट बॉक्स का नाम क्या रखा अपन ने, कलर नाम से रखा। इसके अंदर आपने जो भी वैल्यू सेलेक्ट की है, वैल्यू का मतलब एक टाइम पे एक ही करोगे आप, या तो येलो करोगे या ग्रीन करोगे या रेड करोगे, तो वो यानी येलो ग्रीन रेड जो भी है वो कहाँ पे चली गई, आपकी इस वैल्यू के अंदर वो वैल्यू चली गई। ठीक है, फिर यहाँ पे कंडीशन दी, इफ वैल्यू नॉट इक्वल टू सेलेक्ट कलर, यानी सेलेक्ट कलर के अलावा आपने कुछ भी सेलेक्ट किया है, तो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट जो है आपका वेब पेज है उसका बैकग्राउंड कलर क्या है उस वैल्यू के नाम का हो जाएगा, यानी उस वैल्यू यानी बैकग्राउंड कलर की वैल्यू क्या रहेगी, या तो येलो रहेगी या ग्रीन या रेड, यानी जो भी है वो उस बैकग्राउंड पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और फिर डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज के अंदर जो भी कलर की वैल्यूज है उसको अपन ने सेट कर दिया। अब ये सारा काम कब होगा, जब विंडो जो है आपकी क्या होगी, ऑन लोड इवेंट पे, यानी विंडो जो आपकी है स्क्रीन की जब भी लोड होगी तब भी क्या होगा, ये ऑटोमेटिक ये फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर देखो, अगर आप इसके अंदर कॉल फंक्शन में क्या आपने डिफाइन किया, इफ डॉक्यूमेंट डॉट कुकी की लेंथ आपकी नॉट इक्वल टू 0 है, तो कि एरे बनाए अपन ने जो क्या करेगा कि डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज डॉट स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए लिखा मैंने हेलो और वर्ड, तो यहाँ पे हेलो और वर्ड के बीच में क्या करना है अपने को, इन वर्ड्स को स्प्लिट करना है, यानी तोड़ना है, तो वहां पे आपका स्प्लिट फंक्शन काम करेगा, यानी इक्वल्स टू के पहले और इक्वल्स टू के बाद जो भी वर्ड है उनको स्प्लिट करने का काम ये करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में कलर कौन सा है आपके पास, सेलेक्ट बॉक्स है, उसकी वैल्यू आपके एरे के 1 पोजीशन पे सेट हो जाए, और उसका बैकग्राउंड जो कलर है वो एरे के 1 पोजीशन वाला कलर आपका ये सेट हो जाए। ये बात कैसे करेगा आपका, देखो इस एग्जाम्पल को देखते हैं अपन। तो नोटपैड के अंदर अपन इसी कोड को लिख लेते हैं सबसे पहले।
ये नोटपैड के अंदर पूरा कोड जो अपन चाहते थे वो लिख दिया इसको, ठीक है। टाइप करने के बाद इसको सेव किया मैंने, ठीक है। इसका नाम रख दिया मैंने, मान लीजिए बीजी कलर और HTML, ठीक है। और इसको सेव कर दिया मैंने डेस्कटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दिया, ठीक है। उसके बाद डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद ठीक है, इसको अपन ने सेव कर दिया, इसको bgcolor.html से डेस्कटॉप के ऊपर। अब देखते हैं इसके आगे। जैसे इस वेब पेज को चलाएंगे अपन, तो इस तरह से अपने पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट, जिसके अंदर अपने पास ये आइटम्स है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, येलो को सिलेक्ट किया तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, येलो कलर हो गया, ठीक है। एंड ये ऑन चेंज इवेंट पे ये कॉल हो रहा है। जैसे मैंने ग्रीन को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या हो गया, कलर ग्रीन हो गया। रेड को सेलेक्ट किया तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड सेट हो गया। ऐसे भी अपन क्या कर सकते हैं, कुकीज की हेल्प से भी अपन ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जिसमें जैसे आपका ऑनलोड विंडो होगा, तब येलो किया तो येलो, ग्रीन किया तो ग्रीन, और रेड किया तो रेड अपना इस तरह से वर्क कर सकता है। ये एग्जांपल भी अपन इसमें देख सकते हैं। सिलेबस में आपका इतना डिटेल नहीं है, लेकिन आप एक तरह से कुछ नया सीखना चाहते हो तो आप ऐसे भी इसमें सीख सकते हो। आगे अपन बात कर रहे हैं कुकीज के कुछ एट्रीब्यूट्स है। वो बेसिक एट्रीब्यूट्स है अपने पास, 4 बेस के कुकीज के बेसिक एट्रीब्यूट्स है, वो है अपने पास। पहला एट्रीब्यूट बात कर रहे हैं अपन, एक्सपायर। एक्सपायर मतलब जो भी आपने कुकीज की वैल्यू सेट की है, ठीक है, उसको इस किसी पर्टिकुलर डेट और टाइम पे आप उसको एंड करना चाहते हो, यानी उसको खत्म करना चाहते हो, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, किसी जीमेल आईडी में आप लॉगिन किया, तो आप उसको जैसे लॉग आउट करोगे तब क्या होगा, आपकी वो इन्फॉर्मेशन सारी डिस्ट्रॉय कर देगा। आपने जो भी इनपुट किया, आपके आईडी पासवर्ड वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी एक्सपायर हो जाएंगे। यानी कब कब आप उसकी कुकीज की वैल्यू को एक्सपायर कर सकते हो, यानी किसी पर्टिकुलर डेट और टाइम पे क्या हो जाए, वो एक्सपायर हो जाए, ठीक है। जैसे बैंक की वेबसाइट के अंदर बहुत सारा अपन लॉगिन करते हैं, लॉगआउट करना भूल जाते हैं, तो क्या करता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या करता है, ऑटोमेटिक आपकी इन्फॉर्मेशन को वहां से लॉग आउट कर देता है। तो वो चीज कहते हैं इसके एक्सपायर करना। तो किसी पर्टिकुलर डेट और टाइम पे अपन उसको क्या करते हैं, सेशन कुकीज को एक्सपायर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। या अपन मैक्सिमम एज का मतलब, मान लीजिए अभी से लगा के मुझे 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाए, उसकी इन्फॉर्मेशन कुकीज की एक्सपायर हो जाए। यानी मैं कोई पर्टिकुलर टाइम देना चाहता हूँ, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, एक दिन, तो वो एट्रीब्यूट क्या कहलाता है, मैक्स एज का, किसका, मैक्स एज एट्रीब्यूट कहलाता है। पाथ जो कहलाता है, पाथ एट्रीब्यूट, वो क्या कहलाता है कि किसी भी, मान लीजिए कोई एक वेबसाइट होती है, ठीक है, उस वेबसाइट के अंदर एक पेज तो होता ही नहीं है, बहुत सारे वेब पेज होते हैं। तो अपन चाहते हैं किसी पेज की, उस पेज की इन्फॉर्मेशन, जो आपने मान लीजिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाले हैं, तो क्या आएंगे, जितने भी पेज उस वेबसाइट है उसमें सारे में वही इन्फॉर्मेशन सेम रहेगी। तो वो आपको पाथ डिसाइड करेगा कि आपको वो इन्फॉर्मेशन कहाँ, कौन कौन से पेज में रहनी चाहिए, तो वो कहलाता है आपका पाथ। डोमेन कहलाता है कि जैसे बहुत सारे डोमेन होते हैं, मैं चाहता हूँ कि अपने कुकीज की वैल्यूज google.com, facebook.com या कोई दूसरी वेबसाइट के .com पे अपन रखना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर डोमेन के साथ में अपन शेयर करना चाहते हैं, तो वो एट्रीब्यूट कहलाता है आपका डोमेन एट्रीब्यूट। इनमें अपन एक एक का एग्जांपल देखते हैं कैसे कैसे ये वर्क करते हैं। उसमें देखो, सबसे पहले एट्रीब्यूट की बात करते हैं अपन कि आपका पहला एट्रीब्यूट है अपने पास एक्सपायर एट्रीब्यूट। एक्सपायर एट्रीब्यूट कैसे वर्क करता है, उसमें देखो, कुकीज में एक्सपायर एट्रीब्यूट ये कैसे वर्क करता है कि जैसे आपको पर्टिकुलर डेट और टाइम पे आपको क्या करना है, उस कुकीज की वैल्यूज को खत्म करना है। तो उसके लिए देखो, सेट कुकीज फंक्शन, वही तरीका अपन ने सेट कुकीज एक फंक्शन बनाया, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज क्रिएट करना है सबसे पहले, ठीक है, और उसमें यूजर नेम कुकीज को वैल्यू दे दी अपन ने इंडिया। अब यहाँ पे अगला एट्रीब्यूट वही लिखा जाएगा, सेमीकोलन के बाद स्पेस एक्सपायर्स। एक्सपायर्स में आपने वैल्यू दे दी संडे 20 अगस्त 2030 को दिन में 12 बजे आपकी क्या हो जाए, उस कुकीज जो यूजर नेम की वैल्यू इंडिया है वो क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए। तो ये क्या हो गया, इसका एक्सपायर पर्टिकुलर टाइम हो गया आपका, कि किसी पर्टिकुलर डेट और टाइम पे आप क्या करना चाहते हो, इस कुकीज को, यूजर नेम वाली कुकीज को एक्सपायर करना चाहते हो। तो पहला एट्रीब्यूट होता है एक्सपायर, वो इस तरह से आपका ये वर्क करता है। बस लिखने का तरीका आपको ध्यान रखना है, एक्सपायर इक्वल्स टू आपको पर्टिकुलर टाइम देना है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, सेकंड एट्रीब्यूट होता है आपके पास, ठीक है। सेकंड एट्रीब्यूट की बात करते हैं अपन, वो होता है मैक्स एज। मैक्स एज ये बताता है कि आपको कोई पर्टिकुलर टाइम देना है, मान लीजिए कि मेरे को आधा घंटा या 10 मिनट बाद या इतने टाइम बाद मेरे पास क्या हो जाए, वो कुकीज की वैल्यू क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए। तो वो होता है आपके पास क्या होता है, मैक्स एज एट्रीब्यूट, ठीक है। उसको लिखने का तरीका होता है कि जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है, इनपुट टाइप इज टू बटन लिया और वैल्यू ले ली सेट कुकीज, और
ये कब कॉल हो आपके फंक्शन सेट कुकीज वाला, ऑन क्लिक इवेंट पे, यानी एक बटन जिस पे अपन ने कुकीज को सेट कर दिया। अब इसमें क्या सेट किया मैंने कि यूजर नेम की वैल्यू दे दी मैंने इंडिया, ठीक है। ये कब तक रहेगी, इसकी एज कब तक रहेगी, इसकी लाइफ टाइम कब तक रहेगी, वो रहेगी आपके 16 इंटू 16 इंटू 24 इंटू 365। इसका मतलब ये होता है 1 साल को अगर आपको लिखना है तो इस तरह से लिखा जाएगा 365 दिन के अंदर, 365 दिन इसकी लाइफ टाइम रखनी है अपने को, ठीक है। 1 घंटे 365, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं अपने पास, 24 आवर्स। 24 आवर्स में 1 घंटे के अंदर वापस कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स, और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। यानी इन सारी चीजों को अपने को किसमें कन्वर्ट करना है, सेकंड्स के अंदर, ठीक है। यानी कितने सेकंड, तो अपने को 1 साल के लिए लिखना है तो 1 साल की आपके इस तरह से लिखी जाएगी। मान लीजिए मुझे 2 दिन के लिए लिखना है तो यहाँ पे 2 इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स, ठीक है। इस तरह से आपकी कैलकुलेशन बनेगी। तो आपको एज कितनी होगी उसकी, 1 साल एज करनी है तो आपको इस तरह से उसको लिखना पड़ेगा। 2 दिन करनी है तो इस तरह से, 1 दिन करनी है तो यहाँ पे 1 दिन। मान लीजिए मुझे 25 घंटे करनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 25 घंटे के लिए, जैसे 24 घंटे हो गए, 25 इंटू 60 इंटू 60, यानी ये 25 घंटे के लिए आपकी एज सेट होगी। यानी इतने टाइम बाद क्या हो जाएगी, उस कुकीज की वैल्यू ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाए, ठीक है। अब इस एग्जांपल को देखते हैं अपन, तो वो इस तरह से वर्क करेगा, देखो। मैक्स एज का एग्जांपल देखते हैं अपन, ये लिख दिया अपन ने मैक्स एज का एग्जांपल, ठीक है। इसमें अपन ने टाइम दे रखा भाई 1 साल का दे रखा। अभी मैं कुछ सेकंड का इसमें देख देता हूँ। मान लीजिए मुझे क्या करना है, 10 सेकंड बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए। 10 सेकंड बाद, यहाँ पे ओनली 10 लिखा मैंने, तो सबसे छोटी वैल्यू 10 होती है। अब इस पेज को मैंने क्या कर दिया, सेव कर देता हूँ इसको, ठीक है, मैक्स एज .html, ठीक है। इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसको चलाया मैंने, ब्लॉक कंटेंट को सेट कुकी सेट कर दी, और इसकी वैल्यू भी देख ली मैंने। तो देखो वैल्यू क्या दी थी, ड्यूक मार्टिन वहां पे लिखी हुई थी, तो यूजर नेम इज इक्वल टू, नेम तो क्या है यूजर नेम, और वैल्यू क्या है उसकी, ड्यूक मार्टिन हो गई, ठीक है। अब 10 सेकंड बाद अपन देखते हैं सी की वैल्यू, 10 सेकंड गिन लेते हैं अपन, ठीक है। पेज आपका चल ही रहा है। 10 सेकंड बाद इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, आपकी एक्सपायर हो जानी चाहिए। ठीक है, इसमें देखते हैं अपन, हो गए 10 सेकंड शायद बाकी, देखते हैं। ये देखो हो गया एक्सपायर, कुकीज इज नॉट अवेलेबल, यानी एल्स में आप चले गए तो उसकी कुकीज 10 सेकंड बाद इसकी वैल्यू जो वो ऑटोमेटिक 10 सेकंड बाद होगी आपकी एक्सपायर हो गई, ठीक है। तो ये अपन इसकी मैक्स एज अपन इस तरह से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा अगला अपना एट्रीब्यूट होता है मैक्स एज के बाद उसका पाथ, यानी आपकी वो कुकीज वो कौन कौन से पेज पे उसकी वैल्यूज रहनी चाहिए। तो मान लीजिए एक फोल्डर बनाया अपन ने यहाँ पे, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर बहुत सारे अपने पास वेब पेज है, वेब पेज बहुत सारे वेब पेजेस है। अपन ये चाहते हैं कि किसी एक वेब पेज के ऊपर आप कुकीज सेट करो और हर वेब पेज पे क्या रहे उसकी इन्फॉर्मेशन अपने पास दिखनी चाहिए, ठीक है। तो वही तरीका अपन ने फंक्शन सेट कुकीज नाम से बनाया। डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज के अंदर यूजर नेम की वैल्यू सेट कर दी मैंने ड्यूक मार्टिन, और मैक्स एज कर दी उसको 1 साल, और पाथ दे दिया मैंने इक्वल टू /n, यानी उस फोल्डर के अंदर जितने भी वेब पेज रहे हैं उसमें कुकी सेट हो गया आपकी यूजर नेम, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ड्यूक मार्टिन रहेगी, जितने भी पेजेस आप बना रहे हो उसकी, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं पाथ के लिए, तो वो इस तरह से वर्क करेगा आपका, क्लियर किया मैंने, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वही पेज अपन सेट कर लेते हैं, पाथ वाला पेज है, ठीक है। इसको सेव कर लेता हूँ मैं एक फोल्डर के अंदर पहले, www नाम से फोल्डर, इसके अंदर मैंने सेव कर दिया path.html नाम से मैंने इसको सेव कर दिया एक बार, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर जितने भी वेब पेज है उसके अपने पास अपने को वैल्यू चेक करनी है। तो यहाँ पे एक वेब पेज था अपने पास, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ 3-4 वेब पेज और बना लें अपन, ऐसे कैसे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसको सेव एज, ठीक है, और यहाँ पे a.html से अपन ने सेव कर दिया इसी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर मैं 2 चीज हटा रहा हूँ, अपने सेट वैल्यू इसी में रखी थी और इसको मैंने हटा दिया, और इस सेट कुकीज वाले फंक्शन को भी हटा दिया, इसकी जरूरत अपने पास नहीं है। सेव कर दिया इसको, और इसी सेम पेज को एक बार और बना लेते हैं b.html, एक और पेज इसी का,
इसी फोल्डर के अंदर एक पेज और बना लेते हैं इसी का, c.html। 3 पेज अपन ने बना लिए, ठीक है। अब फर्स्ट पेज को मैं चला रहा हूँ यहाँ path.html को देखो, ठीक है, इसको चला दिया और इसमें कुकीज को सेट कर दिया, ठीक है। अब गेट कुकीज कॉल किया तो यहाँ पे देखो वैल्यूज डुक मार्टिन आ रही है अपने पास। अब इस पेज को मैंने मिनिमाइज कर दिया और दूसरे पेज को चला रहा हूँ मैं a.html को, ठीक है। अब इसके अंदर एक ही आपका बटन आ रहा है, ठीक है। अब पेज में वैल्यू तो कुकीज तो अपन ने फर्स्ट वाले पेज पे सेट की थी, लेकिन जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ अब यहाँ पे भी उसकी वही वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये पेज दूसरा आपका a.html है, ठीक है। अब मान लीजिए तीसरा पेज लेता हूँ मैं b.html, ये भी दूसरा अलग पेज है पूरा अपने पास। इसके अंदर भी अगर अपन कॉल करें तो इसके अंदर भी वही वैल्यू आ रही है सेम, ठीक है ना। अपने पास तीसरा पेज है अपने पास c.html, उसकी बात भी कर लेते हैं। ये मान लीजिए c.html तीसरा एक और पेज बनाया, इसके अंदर भी वही सेम अपन ने कोड लिया था। अब इसके अंदर भी अपन चेक करें तो इसके अंदर भी वही सेम वैल्यू आ रही है, यानी एक वेब पेज के ऊपर अपन ने वैल्यू रखी थी खाली पाथ वाले में, लेकिन इसकी वैल्यू हर वेब पेज पे जा रही है। जो अपन फेसबुक वगैरह या इनमें लॉगिन करते हैं ना, तो एक पेज पे अपन इन्फॉर्मेशन सेट कर दी उनकी, लेकिन इनकी वैल्यू क्या जा रही है आपकी हर एक वेब पेज पे जा रही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसकी पाथ एट्रीब्यूट का यूज अपन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना अगला एट्रीब्यूट था किसका, कुकीज का, पाथ के लिए, ठीक है। उसके बाद डोमेन होता है, तो किसी मान लीजिए पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर आपको कुकीज की वैल्यू सेट करनी है, तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, डोमेन इक्वल्स टू उस वेबसाइट का नाम, यहाँ पे जैसे google.com डोमेन। अगर आपको सब डोमेन में लिखना है तो training.google.com ऐसे भी आप इसमें लिख सकते हो, ये डोमेन के लिए होता है, ठीक है। तो ये था कुछ कुकीज से रिलेटेड अपन ने बात की थी।